उनके पापा का पैर टूटा था, हम 3 महीना उनके पापा का सेवा किए। दोनों टाइम जाके हम तेल लगावत रही, हम का नहीं कि कई लोग आते नाचना गाना तो अलग वो मैटर है कि चलो नाचती गाती है, लेकिन हम एक अच्छे परिवार की तरह रह गए लोग, हम हर चीज किए, हर चीज हम वो किए जो एक पतो एक बहू करती है घर के लिए। जैसे हम तैसे तू लोग की इज्जत पूरा दुनिया बदल गई लोग, न दिन के घर में खाए के ठीक ना रहे, पेठारी पे सुतत रहो लोग। हम दिन भुलाइल मानी जो न दिन हम पहली बार उनके घरे गए रही, हम पेठारी पे नीचे सुता रही, एगो लेदरा बिछा के हमरा के सुतैले रहलो, और तू पलंग में सुतत रहा, हमरे के लात मार देलो तू। गंदा गंदा हरकत भी सोनू, मतलब मजाक उल्टा पुल्टा बोला भी था, बहुत गंदा गंदा बोलता था, लेकिन हम इनको बोलते थे तो ऐसे बोलेंगे कि अरे देवर लगबे भौजाई लगबे नु तो तोरा के मजाक लोग करेला। ये कौन मजाक हो? शरीर से कोई मजाक करेला? शरीर से कोई नहीं मजाक करता है। ये देखिए जो गलत है वो आजाद होके चल रहा है, जो सच है वो घर में बैठ के रो रहा है, समझे ना। सब कोई अंधाई है, कोई देखिए कब होगा, हमको पता ही कब होगा, जब मैं मर जाऊंगी ना तो सब कोई सुनने लगेगा, कोर्ट कानून जज वकील सब कोई लोग सुनने लगेंगे जब मैं मर जाऊंगी तब। अब जब शादी करके प्रमोद प्रेमी के घर में गई थी तो अब उनके घर वाले से नहीं मदद मांग रही हैं कि जब हम आपसे आप फोन किए, बाबूजी के पास फोन किए, माई के पास फोन किया, अशोक भैया के पास फोन किया, सबके पास फोन किए, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं जो कि कल लाइव आई थी, प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की थी। इनको किस चीज से डर है, क्यों इनको धमकी मिल रहा है, सारे चीजों को हम अभी रखेंगे। क्यों रो रही थी लाइव आकर, क्या चीज हुआ ऐसा जिसके वजह से आपको इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है? मेरा प्रमोद जी का मैटर है, मेरा प्रमोद जी का मैटर है। हमसे शादी किए थे, 12 साल से रखे थे, अभी वो बोलते हैं साल भर से तो भाग गए हैं, आते नहीं है, ना खर्चा देते हैं ना मतलब बात करते हैं, घर का लाइट वोट सब कटवा दिए हैं, मतलब कुछ भी। इसके बाद भी हम बर्दाश्त करके थे उनके घर में, उन्हीं के घर में हम अभी हैं। उसके बाद से इतना मेरे बारे में उल्टा पुल्टा मीडिया में मतलब बुलवाए, उसके बाद भी हम कुछ नहीं बोले कि चलो जाने दो, जो सच है वो तो हम कोर्ट को साबित करेंगे ना, हम क्या लोगों को साबित करें, लोगों से क्या हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर हम कुछ नहीं बोले, लेकिन 3-4 दिन से हमको लड़कों से धमकी दिलवा रहे थे। हम हॉस्पिटल जा रहे थे, फिर वहां पे लड़कों से हमको घेरवा के हमको धमकी दिलवाए कि अपना केस वापस लेना तो जान से मार देंगे। मोहल्ला के लोग जो भी बोलेंगे, लोग मेरे से बात करते हैं, लोग सबको धमकी दिलवाता है कि जो भी उससे बात करेगा, जो जाएगा उसके साथ में उसको हम जान से मार देंगे। फिर हम प्रशासन को फोन भी किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो प्रशासन बोले कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं। प्रशासन ऐसा बोले? हाँ, बड़े बड़े बाबू बोले दरोगा जी कि मैं क्या करूं। हम बोले सर तो आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उनसे जांच करिए, उनसे पूछिए कि आप क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। तो बोल रहे कि हम नहीं जानते, फोन रखिए, मेरा फोन काट दिए। उसके बाद से हम पटना में एक मतलब हैं सर हैं लोग, उनके पास फोन किए तो बोले कि 2 दिन में, आप 2 दिन रुक जाइए, फिर हम आते हैं तो फिर आपका हम काम करवा देंगे। फिर हम ये सब सुने, फिर रात को मेरे पास फोन भी आया, गंदे गंदे गालियां हमको देना, फिर हम कुछ नहीं बोले। फिर हम रात को लाइव नहीं आ सकते थे क्योंकि अंधेरा था, इसलिए हम कल मतलब दिन में लाइव आए, लाइव आके हम अपना बात रखें। आप बताइए, जिस इंसान को हम इतना बना दिए, सब कुछ कर दिए, आज ठीक है नहीं रखना है, इज्जत से तो इंसान छोड़ सकता था ना, इज्जत से 4 लोग बैठ के आप छोड़ सकते थे, हमको नहीं रखना तो किसी की जिंदगी में आप जबरदस्ती नहीं रह सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रमोद प्रेमी जी का पहले शादी कर चुके हैं, आप उनके जीवन में दखल अंदाजी कर रही हैं। आप कितने शादियों के बारे में जानते हैं? हम तो एक ही शादी के बारे में जान रहे हैं। मुझे नहीं जानते हैं? बिल्कुल जान रहे हैं, आपको जान रहे हैं ना। और एक और शादी की, अभी उसके बारे में भी आप जानेंगे। 3 शादी किए हैं, ऐसे तो 4 शादी किए, अभी तीसरी के बारे में जानेंगे जब मेरा जो मैटर है क्लोज होते हुए, उस समय फिर मैं आप लोग से पूछूंगी कि आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो आपका शादी कैसे हुआ था? बखोरापुर मंदिर में हुआ था। क्या कुछ साक्ष्य है, कुछ सबूत है? सब कुछ है मेरे पास, क्या नहीं है बताइए। बिना साक्ष्य के, बिना प्रूफ के तो हम नहीं रह रहे थे किसी के साथ, ऐसे तो नहीं रह रहे थे ना। अगर आप नहीं मानते हैं मेरे साथ शादी किए तो फिर शोषण कर रहे थे 12 साल झूठ बोल बोल के, बस। अभी आप बोली कि उन्हीं के घर में है। हाँ, उन्हीं के घर में है, तो बताइए जब हम बीबी नहीं है तो आपके घर में कैसे हैं? 12 साल से हम आपके साथ कैसे हैं? 6 साल से हम इस घर में हैं, 6 साल गिरवास हुआ हो गया। मेरे अलावा कहीं भी पूछिए, मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता है लेडीज में परमानेंट, बाकी तो इसके चेला चपाटी जो रहते थे वो रहते ही थे। तो बात कैसे बिगड़ गया? जब आप उनकी पत्नी थी, आप उनके साथ रह रही हैं 12 साल से,
तो फिर बात कैसे बिगड़ गई आप लोगों के बात बिगड़ गया, पता नहीं कैसे बिगड़ गया। अब ये तो प्रमोद प्रेमी बताएंगे और वो सोनू बताएगा जो मेरा घर बर्बाद किया है। सोनू बताएगा। प्रमोद प्रेमी हमको मार सकते हैं, मेरा शादी मेरे साथ किए थे, लेकिन सोनू का हक क्या बनता है हमको मारने का? सोनू का क्या हक बनता है हमको मारने का? आप बताइए। हमको इतने बुरी तरीके से मारा है। अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे, अभी आप लाइव में इंटरव्यू ले लेंगे, हम आपको वीडियो दिखाएंगे कितने बुरी तरह से हमको मारा है, कितनी गंदे गंदे गालियां हमको दे के विदा किया, हम वो भी रखे हैं सब, समझे? ऐसे कोई हम आज तक क्यों नहीं कदम उठा रहे थे? आज तक हम क्यों नहीं कदम उठा रहे थे? हमको छोड़ के भागा हुआ वो 7-8 महीना हो गया, लेकिन तो भी हम गलत कदम नहीं उठाए। आज मेरा आप खर्चा बंद किए, लाइट कटवाए, गैस कटवाए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद भी मैं बर्दाश्त करके घर में बैठी हूँ। उसके बाद आप गुंडा वाली भेजेंगे? अरे तो तारे कितना औकात बता, तू खुद आके मार दो। तारा के इतना औकात बता, तू खुद आके सामने से मार दो। लोग से मरवावे की इज्जत लेवे के क्या मतलब बा? लोग मोहल्ला में इज्जत जाता, आगे धमकी क्यों देवे, गाड़ी देवे तो अच्छा नहीं लगा, आगे तू खुद मार के चल जा। तारे हाथे मर जाए, तू ही रख ले रहा, तारे हाथे मर जाए, खत्म हो जाए। अब मुआ के देखिए कि क्या हुई। प्रमोद प्रेमी से मुलाकात कैसे हुआ, कैसे सफर शुरू हुआ कि आज 12 साल आप बिता चुकी हैं, फिर उसके बाद ये दिन देखना पड़ रहा है? हम काम को लेके आए थे, काम को लेके आए थे, कोई हमको लेके आया था, एक लड़की लेके आई थी, फिर हम कंटिन्यू इन्हीं के साथ रहने लगे, काम करने लगे। 2011 से हम इनके साथ काम कर रहे थे, 2015 में हम इनसे शादी किए थे। 2012 में तो ऐसे सिंदूर उंदूर डाल दिए थे, वो अलग बात है। वो तो पहले दूसर के तीसर के बार हम आए तो हमको सिंदूर डाल दिया, लेकिन हम उसका कोई माने नहीं मानते हैं। लेकिन जो मंदिर में हम शादी किए 2015 में किए थे, उसका मान हम रखते हैं। 2015 में मंदिर में शादी की जी। फिर उसके बाद सफर कैसे शुरू हुआ? फिर इनके घर पे हम गए, 3-4 महीना जी 3-4 महीना शादी करके आप इनके घर पे भी जाकर रही जी जी 3-4 महीना हम इनके घर में थे। इनके भाई का शादी था, चितरंजन का शादी था, इनके चाचा के लड़के का। फिर मैं उस शादी में भी थी, वहां पे शादी में भी थी, लेकिन हमको नहीं थोड़ा सा भी पता चला कि शादीशुदा है। आप वहाँ घर पर रह रही थी, तो वो जो बताया जा रहा है कि अभी उनकी अपनी पत्नी है, जो पहली पत्नी है, वो घर पे नहीं थी। पहली पत्नी तो हम खुद को मानते हैं, क्योंकि पहले हम गए थे उसके घर में, तो पहली पत्नी हम तो खुद को मानते हैं ना कि हम पहली पत्नी है उसके। क्योंकि मेरे रहते तो हम कुछ ऐसा देखे ही नहीं, तो हम तो अपने आप को ना मानेंगे। अब तुम पहले से क्या क्या करके रखे हो तो तुम्हारा दिक्कत है, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम क्या क्या करके रखे हो। मेरे से करके अब तुम बोलते हो कि हम किए ही नहीं है। पूरे लोग से बोलो कि हम किए नहीं है। बोलता है कि 3 करोड़ रुपया दे दिए हैं, 3 करोड़ रुपया दे दिए, बिल्डिंग दे दिए हैं, तो क्यों मैं इतना दुख सह रही हूँ, खाने के लिए तड़प रही हूँ, क्यों? ये जो घर है ये प्रमोद प्रेमी आपको दे दिए? नहीं, हमको 1 रुपया नहीं दिया है, और मुझे नहीं पैसा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मैं क्या करूंगी आप बताइए? पैसा लेके मैं कहाँ जाऊंगी? मैं पैसा नहीं कमाई हूँ, मैं भी तो मेहनत से पैसा कमाई हूँ। पैसा लेके मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मैं पैसा नहीं कमा सकती हूँ? लेकिन नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, बस यही कानून से मुझे निवेदन है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और आप लोग से यही मेरा निवेदन है कि मुझे इंसाफ चाहिए, कि जो मेरे साथ गलत किया बस उसके साथ गलत हो। आवेदन नहीं दी है थाने उन्हें में? वो केस हम कर दिए, फिर भी कोई प्रशासन की तरफ से मदद नहीं, कोई नहीं। वो लोग पैसा खा के बैठ गए हैं लोग। प्रशासन को अगर मदद के लिए कॉल करती है तो प्रशासन क्या बोल रही है? बोलता है कि हम नहीं जान रहे, रखिए, ऊपर से आदेश नहीं आया है। ऊपर वाले जाते हैं, वहाँ एसपी सर के पास जाते हैं, तो वो मुझे ऐसे ही सुना देते हैं लोग। 3-4 महीने से हम दौड़ रहे थे, फिर तो कैसे कैसे करके मेरा केस हुआ। केस भी हो गया, तब कोई सुनवाई नहीं। वो आराम से अपना शूटिंग कर रहा है, अपना ऐस मजा से है, और जो दुख सह रहे हैं हम। वो शूटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ अकेले अभी? हाँ, अकेले हैं। यहाँ पे हम सब्जी, जो लड़की निकलती नहीं थी बाहर, जहाँ लेके जाता था वहां हम जाते, आज हम सब्जी किनने के लिए जाते हैं। मेरा इज्जत कितना जाता है आप बताइए? जब आपको पता चला कि वो पहले शादी कर चुके हैं, आपके बारे में भी पता चल रहा है कि आप शादी की हुई हैं, आपका बच्चा का और आपके एक आधार कार्ड जो है आपका पति के नाम से वो वायरल हो रहा है, इसका क्या सच्चाई है? ये बताइए, जब मेरी अगर कोई बेटी है, मेरा कोई पति है, तो आपको कार्ड ही क्यों मिला? आपको कार्ड की क्यों मिल रहा है? आप वीडियो का स्क्रीनशॉट मार के बच्ची के साथ क्यों चढ़ा रहे हैं? वो बच्ची कौन है? मेरी दीदी की लड़की है, जो बताया जा रहा है कि आपकी बेटी। अरे तो ये तो पता करने वाला चीज है ना, ये तो पता करने वाला चीज है। प्रमोद प्रेमी अच्छी तरह से खुद जानते हैं। प्रमोद प्रेमी उसके साथ नहीं फोटो खिंचवाए हैं, प्रमोद प्रेमी मेरे घर नहीं गए हैं। हर एक शादी में मेरे घर पे प्रमोद प्रेमी जाते थे। आज जब आपको पता ही था कि मैं शादीशुदा हूं, तो फिर 12 साल से क्या कर रहे थे?
12 साल से नहीं दिख रहा था कि हम शादीशुदा हैं कि एक लड़का कमाई है। आज पता चला जब तीसर का ब्याह कर लेला, तब तीसर का ब्याह करके रख लेला, तब पता चला कि प्रियंका शादीशुदा ही है। मर्द को तो पहले दिन में पता चल जाएगा ना कि शादीशुदा है कि कुंवार लड़की है। आप बताइए, अगर आप मर्द हैं तो आपको तो एक ही दिन में पता चल जाना चाहिए, तो क्यों रखी कंटिन्यू? नहीं रखना चाहिए था। तीसरी शादी किससे कर लिए हैं? एक कोई लड़की है, उसका नाम हम नहीं लेंगे, वो लड़की है, हम प्रूफ आप लोग को दे देंगे। भावुक नहीं होइए, सबके साथ इंसाफ होगा। ऐसा थोड़ी है कि कानून अंधी नहीं है। नहीं, कानून अंधा है। देखिए, जो गलत है वो आजाद होकर चल रहा है, जो सच है वो घर में बैठ के रो रहा है, समझे ना? सब कोई अंधा ही है। कोई देखिए कब होगा, हमको पता ही कब होगा। जब मैं मर जाऊंगी ना तो सब कोई सुनने लगेगा, कोर्ट कानून जज वकील सब कोई लोग सुनने लगेंगे जब मैं मर जाऊंगी तब। अब क्यों मरिएगा? आप एक अच्छी स्ट्रगल की हैं, अपने लाइफ को जिए हैं, फिर आप मर कैसे जाइएगा बिना आप इंसाफ लिए हुए? ये क्या इंसाफ मिल रहा है? भटक तो रहे, रोज भटक रहे, कोई इंसाफ तो नहीं मिल रहा है। लास्ट में मुझे अपने अच्छा देखिए नहीं रखना था तो 4 लोग के बीच में अच्छे से बात कर लेता कि नहीं प्रियंका हम तरह के ना रखम, तो मैं भी मेरा जो बात रहता हम भी रखते। पंचायत तो बहुत करवाए हैं, हर पंचायत में रख लिए हैं, पंचायत तो बहुत कराए, लेकिन इस बार जब भागे हैं ना तो एकदम नहीं आए ना मेरा सुने। मैं 30 व्रत की थी उस आदमी के लिए, मैं फोन करके इतना फोन की नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैं मैसेज करके प्रणाम भेजी, मुझे ब्लॉक कर दिया उस लड़की की वजह से, जो अभी तीसरा शादी किया है उस लड़की की वजह से। वो ना अपने फैमिली के लिए कर रहा है ना किसी के लिए, उस लड़की के लिए कर रहा है, और ये सब सोनू करवा रहा है। फिर सोनू क्यों करवा रहे हैं? पता नहीं उसको क्या मजा मिल रहा है। सोनू को नोट कमाने के, मैं थी तो कम ज्यादा नहीं नोट कमा पा रहा था, क्योंकि मैं हर चीज का हिसाब रखती थी, मैं हर चीज पूछती थी इससे। अब वजह से नहीं पैसा कमा रहा था, हमको छुड़वा दिया। मतलब कि जो मैनेजर हैं सोनू जी, वो पैसे को इधर उधर करने की वजह से आपको दूर कर दिया? हमको दूर कर दिया। और मैं देखिए मेरे साथ गंदा गंदा हरकत भी सोनू, मतलब मजाक उल्टा पुल्टा बोला भी था, बहुत गंदा गंदा बोलता था। लेकिन हम इनको बोलते थे तो ऐसे बोलेंगे कि अरे देवर लगबे भौजाई लगबे नु तो तोरा के मजाक लोग करेला। ये कौन मजाक हो? शरीर से कोई मजाक करेला? शरीर से कोई नहीं मजाक करता है। शरीर से भी आपके साथ मजाक करते थे? सोनू हमेशा शरीर को कुछ बोल देगा, कुछ ऐसे हाथ लगा देगा, ये कौन तुम वही हो, यानी कि तुम ये सब करवा रहे हो। मतलब प्रमोद जी सामने रहते थे फिर भी ऐसा कुछ हो जाता? उल्टा बोल देगा हमको। लेकिन हम ये बोलेंगे कि तू भौजाई माने न तो मजा। अरे ये कौन भौजाई है? भौजाई का मतलब क्या है? अब प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? बस हम यही गुहार लगा रहे कि मेरा सुनिए आप लोग, जल्द से जल्द मुझे बस इस चीज से निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए हम सच में बोल रहे कि हम मर जाएंगे, एकदम हम हार चुके हैं। अब कोई भी नहीं है। देखिए मेरे फैमिली में नॉर्मल फैमिली से, मिडिल फैमिली से, मेरे पापा घर पे रहते हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो क्या करेंगे आप बताइए? जो जिसकी लड़की 12 साल से घर छोड़ के जाके किसी के साथ रह रही है, वो लोग किस तरीके अपने घर में रखेंगे लोग, आप बताइए? मैं कहाँ जाऊंगी? अब जब शादी करके प्रमोद प्रेमी के घर में गई थी तो अब उनके घर वाले से नहीं मदद मांग रही हैं कि जब हम आपसे फोन किए, बाबूजी के पास फोन किए, माई के पास फोन किया, अशोक भैया के पास फोन किया, सबके पास फोन किए, कोई नहीं सुन रहा है। उनकी माई बोलती है कि हम क्या करी, हमारे बेटा हुए कुछ कर ली तो। अरे तार बेटा तो हमरो के तो ठीक बा, उनके देखा तो हमरो के तो साथे साथे देखा लोग। जैया से हम तैया से तू लोग की इज्जत पूरा दुनिया बदल गई लोग। न दिन के घर में खाए के ठीक ना रहे, पेठारी पे सुतत रहो लोग। हम दिन भुलाइल बानी, जो ना दिन हम पहली बार उनके घरे गए रही, हम पेठारी पे नीचे सुता रही, एगो लेदरा बिछा के हमरा के सुतैले रहलो, और तू पलंग में सुतत रह, हमरे के लात मार देला तू। उनकी तो क्या बोले वो लोग कि हम कुछ नहीं, इनसे बोले लोग तो लोग ये हमको ब्लॉक करवा दिया। अशोक इनके भाई फोन किए, बोले कि आज के बाद हमारे घरे फोन मत करिए, तोरा के प्रमोद रख ले रहो, प्रमोद जानत ना हम नहीं खिजानत। उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में। बोले कि लाइट लोग कटवा दिए थे तो हम फोन रोज करते थे, तो बोले कि तू फोन मत करिए, प्रमोद माना कहले बनो कि फोन न उठाइए, लोग ब्लॉक कर दो, लोग हमके राखे बाकी नहीं राखे कि हम जानता नहीं। लेकिन वो गार्जियन लोग तो फर्स्ट टाइम आपको रखे थे ना? हाँ, अरे हम उनके घर में जाके थे, यहाँ आके लोग सबको बनाए खिलाए। उनके पापा का पैर टूटा था, हम 3 महीना उनके पापा का सेवा किए, दोनों टाइम जाके हम तेल लगावत रही, हम का नहीं की कई लोग खातिर। नाचना गाना तो अलग वो मैटर है कि चलो नाचती गाती है, लेकिन हम एक अच्छे परिवार की तरह रह गए, लोग काम हर चीज किए।
हर चीज हम वो किए जो एक पतो एक बहू करती है घर के लिए। लेकिन अभी तो बोला जा रहा है कि नचनिया को हम नहीं हम नचनिया को नहीं रखे, आज हम नचनिया हो गए। अब फिर नचनिया से इनका भाई भी एक नचनिया से शादी किया है, इनका जो चाचा का लड़का है वो भी एक नचनिया से शादी किया है, जो बेटा पैदा कर दिया है। और तुम भी अभी दोबारा नचनिया से तीसरा का नचनिया से शादी किए हो, सीता सावित्री से नहीं शादी किए हो, उसको भी सब सोशल मीडिया जानता है। और हम मेहनत किए, तुम्हारे साथ रह गए तो हम नचनिया हो गए। हम तो 50 जगह नहीं गए मुंह मरवाने, हम नहीं 50 जगह गए थे नाचने के लिए, हम तो तुम्हारे ही पे रह गए। फर्स्ट टाइम प्रमोद प्रेमी जी के साथ कैसे आई थी? आए थे हम, बोले तो एक लड़की लेके आई थी। लड़की लेके आई थी, फिर उसके बाद यहीं रह गई? नहीं, फिर हम चले गए थे, फिर कंटिन्यू हम दोनों का बात हो गया, होने लगा तो फिर हम कोई बुलाने उलाने लगे, फिर हम मतलब कंटिन्यू हो गए बात, समझ रहे ना, बात करते करते हम कंटिन्यू हो गए थे। मतलब बात करते करते कंटिन्यू, फिर इन्हीं के साथ सारा एल्बम करने लगे? एल्बम, स्टेज, सभी चीज इन्हीं के साथ शेयर करने लगे। उसके बाद कोई भी दूसरे के साथ काम नहीं की? नहीं, ये हमको करने ही नहीं देते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगी पुलिस प्रशासन से? चलते यही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरा मदद करिए और जितना जल्द से जल्द इस चीज से हमको निकाल दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। मरने से प्रमोद प्रेमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे माँ बाप को पड़ेगा। इसको माँ बाप को कॉल नहीं की? किए, वो लोग मदद नहीं कर रहे हैं। उन्हीं लोग के बोलने में हम केस किए, बोले कि इतना साल रखल से तैसे कैसे वो छोड़ दी। मम्मी पापा बोले लोग कैसे कैसे छोड़ दी, तू केस कर, तब हम अपने केस किए, ना तो हम नहीं कर रहे थे। रोज मेरी माँ रोएगी फोन कर करके, रोज रोएगी मेरा चेहरा देख देख के। मैं ऐसे ही थी, आप बताइए, इसके पहले आप देख रहे थे मैं ऐसे ही थे, लेकिन सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। रोइए नहीं, सबके साथ इंसाफ होता है, नीचे वाला नहीं तो ऊपर वाला जरूर करेगा। कोई नहीं करेगा, ऊपर वाला बस यही करेगा कि हम मर जाए बस, प्रमोद प्रेमी ठीक से रहे। उसको उसके चेहरा पे इतना सा भी शिकन नहीं है, प्रमोद प्रेमी के चेहरे पे थोड़ा सा भी शिकन नहीं है कि हम किसी लड़की का उसको स्टेज प्रोग्राम देखे कितना अश्लीलता कर रहा है, कितना गंदा गंदा वीडियो बना रहा है। उसको थोड़ा सा भी गम नहीं है कि किसी औरत को घर में रख के उसको इतना तकलीफ दे रहे हैं और समाज में इतना अच्छे से हम रह रहे हैं। उसके चेहरे का हम उसका रंग देख रहे हैं कि उसका रंग कितना है, कि घर में किसी को तड़पा के आधा मार दिया है, आधा बस हम बचे हैं। बस मेरा शरीर दिख रहा है, खाली इसमें सांस दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है मेरे शरीर में। और उसके बाद वो स्टेज पे ऐसे ही पी के दारू पी एकदम डांसरों के साथ ऐसे ही नाच रहा है पूरा धा धा के। उसको थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है कि उसके घर के भी लोग बेटी है मतलब देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको कुछ भी शर्म लाज नहीं है। प्रमोद प्रेमी का 2 बच्चे हैं, आप वो भी जानती हैं या नहीं जानती? मुझे नहीं पता था, हम इसमें देखे हैं। वो जब आए थे लाइव बर्थडे का डाले थे तभी हम देखे थे, हम इसके पहले हम नहीं देखे थे। इससे पहले आपको कुछ भी जानकारी नहीं? हमको कुछ भी नहीं जानकारी था, बस सुने एक बार लॉकडाउन के लास्ट में हम सुने थे कि शादीशुदा है, तो फिर वो चीज के लिए पंचायत भी हुआ था, उसका भी मेरे पास प्रूफ वीडियो हम सब बना के रखे हैं, सब पंचायत हुआ। फिर बोले लोग कि चलो ज्यादा रख ले, नहीं खेल छोड़ दिलक। फिर हम बोले चलो सबका होता है, 1-2 शादी लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। फिर हम रह गए, कंटिन्यू हो गए। उसी समय से एक लड़की से बात करते थे, उसके साथ कंटिन्यू हो गए, मेरे साथ ऐसा करेंगे। आपसे कितना दिन से अभी फिलहाल गायब? 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना से आए नहीं? नहीं। आप 8-9 महीना से यहीं अकेले रह रहे हैं? ना साग सब्जी कोई भी खर्चा नहीं देते हैं, 1 रुपया नहीं देता है। मेरी माँ 2000-3000 भेजती है तो हम वही खाते हैं, 1 रुपया नहीं देता है, ना साग ना सब्जी कुछ भी नहीं देता है। यहाँ तक कि लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया। उसके बाद भी हम छोड़ के नहीं भागे। आप बताइए, हमको पैसे का लालच रहता तो हम जाके नाच के पैसा कमाते, और तोरे लगे रही तो हम पैसे कमा के अपन खाते रही। बैठा के हमारे कब ना खेले रहा सन, हेने पानी चढ़े हेने प्रोग्राम में लिया जाता रहे। हम सब संघर्ष किए उसके साथ बैठ के, और जब सुख करने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी तीसरा शादी करके आजाद हो गया। बस हम यही विनती कर रहे हैं, आप लोग हमको इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और इस चीज से हमको बहुत जल्दी से निकलवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैं मर जाऊंगी, इतना मैं डिप्रेशन में हूँ आपसे कि मैं क्या बताऊं। मरना कोई समाधान नहीं है प्रियंका जी, मरना नहीं है, डट के सामना करना है। सबको कुछ ना कुछ खामियां रहती है, उसका सामना करना है, मरना नहीं है। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इतना शेयर कीजिए कि बिहार के प्रशासन तक ये
वीडियो पहुंचे, जो कि लगातार सोशल मीडिया पे इन्होंने आकर अपना सारा बात को रखा कि कैसे क्या चीज हुआ। हम चाहेंगे बिहार के आला अधिकारी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिए, प्रमोद प्रेमी तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि इनका जो दुख है, जो 8 महीना से अकेले काट रही हैं, उसका कोई निदान हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।